कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय एक बड़ा और गहरा परिवर्तन होने जा रहा है, जो हमें सटीक समझ और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। यह बदलाव हमारे लिए लाभकारी तो हो सकता है, लेकिन साथ ही हमें सतर्क रहना भी जरूरी है। कभी कभी हम जो जानकारी देते हैं वह केवल सकारात्मक पहलू नहीं, बल्कि स्पष्ट और वास्तविक परिस्थितियों को सामने लाने की कोशिश होती है, चाहे वे कैसी भी दिखें, अच्छी हों या बुरी। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, ताकि अगर कुछ घटनाएं या संकेत आपके रास्ते में आ रहे हैं तो आप उन्हें सही ढंग से समझ सकें। यदि हम आपको किसी संभावित परिस्थिति के बारे में पहले से सचेत कर पाए और वह सच साबित हो, तो हमारी कोशिश सफल मानी जाएगी और हम आपकी मुश्किलें हल करने में मदद कर सकेंगे। इस वक्त शनि का परिवर्तन हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं, और कर्क राशि के लिए शनि की 2.5 वर्षों की अवधि समाप्त हो गई है, जो आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकती है। 2025 के बारे में जो कहा जा रहा था कि यह साल बेहद महत्वपूर्ण है, अब वो सच साबित होता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि इस साल शनि, बृहस्पति, राहु और केतु जैसे बड़े ग्रह अपना गोचर करने जा रहे हैं, जो बदलाव की लहर लेकर आएंगे। सबसे पहले शनि का गोचर हुआ और अब बृहस्पति का भी परिवर्तन होने जा रहा है, जो 14 मई को होगा। इस दिन बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो बुध की राशि है। कर्क राशि के लिए यह स्थिति थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि मिथुन राशि 12वें घर में आती है और यह घर खर्च, बीमारियां, विदेश और अस्पतालों से जुड़ा होता है। ऐसे में मन में थोड़ी चिंता और तनाव हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का इस घर में गोचर खर्चों को बढ़ा सकता है। हालांकि बृहस्पति भाग्य का स्वामी है और बड़े परिवर्तन की क्षमता भी रखता है, इसलिए यह स्थिति भी कुछ बड़े अवसरों का संकेत हो सकती है, बशर्ते हम सही तरीके से इन बदलावों का सामना करें। बृहस्पति, जो भाग्य के स्वामी हैं, इस बार कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर गहरी छाप छोड़ने वाले हैं। यह ग्रह एक ओर छठे घर के स्वामी हैं, जबकि दूसरी ओर भाग्य के मालिक भी। यानी एक तरफ तो विपरीत स्थिति में राजयोग बन रहा है, जबकि दूसरी तरफ भाग्य में कुछ कमजोरियां भी आ सकती हैं। हम जानते हैं कि जब भाग्येश छठे, 8वें या 12वें घर में जाता है तो भाग्य कमजोर पड़ता है, लेकिन छठे घर के स्वामी के रूप में बृहस्पति का गोचर अच्छे परिणाम ला सकता है, जैसे कि शत्रु, आरण, बीमारी और कर्ज से राहत मिलना। वहीं दूसरी ओर लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा और उन संदर्भों में यह बदलाव कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब सवाल यह है कि इसका असर आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, किस दिशा में आपको सावधान रहना है और कहां से आपको लाभ मिलने वाला है, यह समझना जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले कुछ दिनों में क्या बदलने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, तुरंत बाद एक और अहम वीडियो आएगा, जिसमें राहु का परिवर्तन और उसके प्रभावों पर चर्चा होगी, जो 18 मई को होने वाला है। अगर आप इस बदलाव के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह सही समय है। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की, जिनके लिए यह समय खास बदलाव लेकर आ रहा है। 14 मई को बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर होगा, जो आपके लिए 12वें घर में होगा। जब भी बृहस्पति जैसे ग्रह 12वें घर में गोचर करते हैं, तो कुछ ऐसा होता है जो हमारे जीवन से निकल जाता है और कुछ छुपा हुआ सामने आकर हमें नई दिशा दिखाता है। अगर इसे गहराई से समझें, तो जो चीज हमारे लिए हानिकारक होती है वह दूर हो जाती है, और जो हमारे लिए जरूरी और फायदेमंद होता है वह सामने आ जाता है। यह समय खुद को पहचानने और सही दिशा में कदम बढ़ाने का है, क्योंकि कुछ पुरानी और छुपी हुई बातें अब सामने आ सकती हैं, जो आपके लिए भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इस समय कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, जो आपकी जिंदगी में एक नई दिशा ला सकते हैं। यह वो दौर है जब बाहरी शोर थमकर अंदर की सच्चाई सामने आती है। कर्क राशि के लिए 12वां घर न सिर्फ मोक्ष और विदेश यात्रा से जुड़ा है, बल्कि यह खर्च, अस्पताल और खुद पर गहरी विचारधारा रखने का भी प्रतीक है। 12वां घर
खुद में बदलाव और आत्म संवेदनशीलता की ओर इशारा करता है, जहां पर एक गहरी आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। अब जब बृहस्पति यहां गोचर करेंगे तो इसका असर सकारात्मक रहेगा, क्योंकि इस समय आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना बहुत जरूरी है। भले ही किसी भी परिस्थिति का सामना करें, जैसे डॉक्टर भी अपने मरीज को बताता है कि अगर बीमारी आ भी जाए तो आपकी इच्छा शक्ति और मनोबल से आप उससे लड़ सकते हैं। शरीर की स्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर आपकी मानसिकता मजबूत हो तो आप मुश्किलें पार कर सकते हैं। यही वह समय है जब आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। विल पावर यानी मानसिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। चाहे ग्रह गोचर कुछ भी हो, हमें यह मानसिकता बनाए रखनी चाहिए कि हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर स्थिति से सकारात्मक रूप से उबर सकते हैं। यही वजह है कि सकारात्मक सोच को पहले रखा जाता है। हम पहले अच्छे पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और नेगेटिविटी को बाद में। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप विदेश यात्रा, विदेश में बसने या विदेश में पढ़ाई करने के नए अवसर बन सकते हैं। यह एक ऐसा योग है जो आपके लिए नई दिशाएं खोल सकता है। हर काम किसी न किसी योग के तहत ही फलता है और हम इन्हीं पर चर्चा करते हैं। इस समय सकारात्मक प्रभाव यह है कि आपको अंदरूनी शांति की खोज शुरू करने का मौका मिलेगा। अगर कोई समस्या है, जैसे कोर्ट केस या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी, तो इससे बाहर निकलने के रास्ते भी बन रहे हैं। साथ ही एक अच्छी बात यह भी है कि शायद कोई छुपा हुआ टैलेंट अब सामने आएगा जो आपकी सफलता की कुंजी बन सकता है। अब आपके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वह बाहर आ सकता है, चाहे वह आपकी आध्यात्मिक क्षमता हो, क्रिएटिव साइड हो या कुछ नया सीखने की इच्छा हो। जैसे कुछ लोगों में गाने का हुनर होता है, कुछ में मजाक करने का या दूसरों को प्रेरित करने की ताकत होती है, वैसे ही आपके अंदर भी कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप न केवल अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं बल्कि उससे कमाई भी कर सकते हैं। यह समय आपके लिए ऐसे अवसर लेकर आ सकता है जिनसे आप अपनी छुपी हुई क्षमताओं को पहचान कर आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर हम पॉइंट्स पर चर्चा करें तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 12वें घर में बृहस्पति का गोचर हो रहा है जो विपरीत राजयोग बना रहा है। इससे एक चुनौती अनावश्यक खर्च की हो सकती है, खासकर तब जब आप यात्रा के लिए योजना बनाएंगे। यात्रा और बाहरी कामकाजी योजनाओं के दौरान खर्चे बढ़ सकते हैं जो आपके मुख्य कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो विदेश यात्रा या खर्चों से जुड़े हो सकते हैं। खर्च तो होंगे ही और आप इन चीजों को सहजता से स्वीकार करेंगे, लेकिन असली चुनौती यह है कि आपको मानसिक शांति की कमी महसूस हो सकती है। आपके भीतर एक अनजानी चिंता या एंजाइटी बढ़ सकती है और नींद में भी हल्की परेशानी हो सकती है। बृहस्पति का गोचर इस समय आपके लिए एकांत का संकेत देता है, क्योंकि 12वां घर ज्ञान और आत्मविश्लेषण से जुड़ा है। इस समय आपको सच्चा ज्ञान तभी मिलेगा जब आप अपने आप से जुड़े रहेंगे, दूसरों से थोड़ी दूरी बनाकर। कई बार हम अपने आसपास के लोगों के प्रभाव में रहते हैं जो हमें सही रास्ते पर चलने में मदद नहीं करते बल्कि उलझाते हैं। असल में जब हम इन लोगों से अलग हो जाते हैं और अपनी दिशा को साफ करते हैं, तभी हम अपनी असली शक्ति और आत्मविश्वास को महसूस कर पाते हैं। जब हम अपनी जीवन की दिशा पर ध्यान देते हैं तो अक्सर यह एहसास होता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है जो हम हासिल कर सकते थे। अगर हम खुद पर थोड़ा और ध्यान देते, अपनी मानसिक स्थिति को समझते, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते थे। यह वही पल होता है, वही समय जब अकेलापन हमें अपने भीतर झांकने का मौका देता है। कई बार अकेला रहना हमारी भलाई के लिए होता है, जब हमें शांति से सोचने, अपनी स्थिति का विश्लेषण करने और आत्मविश्वास को फिर से खोजने की जरूरत होती है। यह समय हमें समझने का अवसर देता है कि हम कितने कुछ सीख सकते थे, लेकिन उन चीजों पर विचार करने का समय नहीं मिला। हालांकि यहां हमें पूरी तरह से एकांत में नहीं रहना है। बृहस्पति के इस स्थिति का फायदा यह है कि यह विदेश यात्रा, विदेशी खर्चों या विदेश में पढ़ाई और करियर बनाने के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है।
अगर आप विदेश जाकर कुछ नया करना चाहते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, व्यापार हो या नौकरी, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यह समय आपके लिए एक अहम मोड़ है जहां बृहस्पति की स्थिति आपको अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने का अवसर दे रही है। आप अपने ज्ञान और समझ से उन्हें पीछे छोड़ने में सक्षम होंगे। यह वह पल है जब आप उन लोगों से एक कदम आगे होंगे जो अपनी सोच में उलझे हुए हैं। जीवन में प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में होती है, चाहे आप विद्यार्थी हों, कामकाजी व्यक्ति हों या किसी और पेशे में हों। और यही वह समय है जब आप इस प्रतिस्पर्धा को क्रैक करके आगे बढ़ सकते हैं। खासकर छात्रों के लिए यह बेहद शुभ योग है। इस समय को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बृहस्पति की कृपा से आप किसी भी बड़े परीक्षा को आसानी से पार कर सकते हैं। यदि आपको किसी कोर्ट केस, मुकदमे या किसी शत्रु से परेशानी हो रही है, तो यह समय उस पर विजय पाने का है। बृहस्पति की आशीर्वाद से आप थोड़ी सी कोशिश और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उन सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। बृहस्पति की स्थिति आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आएगी, लेकिन इसका असर सीधे तौर पर आपके प्रयासों पर निर्भर करेगा। इस समय थोड़ी अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होगी, क्योंकि भाग्य का साथ थोड़ा कमजोर हो सकता है और आपको बृहस्पति के उपायों को भी अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपको पहले से ज्यादा परिश्रम करना होगा, लेकिन यह एक जरूरी कदम है। बृहस्पति की दृष्टि की बात करें तो उसकी दृष्टियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जहां भी वह अपनी नजर डालते हैं वहां अमृत का संचार होता है। बृहस्पति की 3 प्रमुख दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं, हमारे जीवन में कल्याण का रास्ता खोलती है। खासतौर पर कर्क राशि के लिए यह समय शुभ है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा, भले ही वह 12वें घर में हो। बृहस्पति का यह प्रभाव आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। जब बृहस्पति 12वें घर में होते हुए अपनी 5वीं दृष्टि चौथे घर पर डालते हैं, तो यह आपके घर और परिवार के लिए बहुत शुभ संकेत होता है। चौथा घर आपकी मां, घर की सुख शांति और पारिवारिक जीवन का प्रतीक है। बृहस्पति की दृष्टि से आपको न केवल पारिवारिक सुख मिलेगा, बल्कि इस समय आप घर बदलने, नया वाहन खरीदने या संपत्ति में निवेश करने का अवसर पा सकते हैं। बृहस्पति का आशीर्वाद आपके पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करेगा, विशेष रूप से आपकी मां के साथ भावनात्मक संबंधों में गहराई आएगी। इसके अलावा बृहस्पति की कृपा से आपकी मां का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है और घर में समृद्धि का माहौल बनेगा। मानसिक शांति और घरेलू विवादों में भी कमी आएगी। इस समय आपको पारिवारिक जीवन में संतुलन और खुशहाली मिलने की संभावना है, जो आपके जीवन को स्थिर और सुखमय बनाएगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जब छठे घर पर पड़ती है, तो यह कई सकारात्मक बदलावों की संभावना को जन्म देती है। इस दृष्टि से आपकी पुरानी बीमारियों में राहत मिल सकती है, खासकर यदि आप लंबे समय से किसी क्रॉनिक समस्या से जूझ रहे हैं। इसके अलावा कानूनी मामलों और प्रतिस्पर्धा में भी राहत मिल सकती है, और यहां तक कि यदि आप किसी कार्यस्थल पर संघर्ष कर रहे हैं, तो बृहस्पति की कृपा से मेहनत का सकारात्मक परिणाम दिखेगा। इस समय नौकरी में संघर्ष, प्रमोशन और टेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा और आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जिन लोगों की नौकरी में कठिनाइयां थीं, उन्हें सफलता मिलने की उम्मीद बन रही है। बृहस्पति की दृष्टि से यह समय अच्छा है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो सेवा क्षेत्र में हैं। लेकिन न केवल यह, बृहस्पति की दृष्टि से हम अपने अज्ञात और ज्ञात शत्रुओं से भी बच सकते हैं, जो अक्सर हमें बिना वजह परेशान करते हैं या हमारे खिलाफ साजिशें रचते हैं। पिछले साल बृहस्पति लाभ में था और अब यह स्थिति आपको चुनौतियों से उबारने में मदद करेगी। इस साल बृहस्पति की स्थिति मिश्रित परिणामों वाली नजर आ रही है। पिछले साल बृहस्पति की स्थिति ठीक थी और उन्होंने कोई बड़ी परेशानी नहीं दी। हालांकि अन्य ग्रहों के प्रभाव से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन इस साल जब बृहस्पति द्वादश भाव में है, तो परिणाम 50-50% के जैसे हैं। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं कर सकते और न ही केवल बुरे ही सोच सकते हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जब रोग, आरण और शत्रु भाव पर पड़ेगी, तो आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस समय
नजर दोष या टोटके जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए जो भी काम आप कर रहे हैं उसे ज्यादा जाहिर मत कीजिए। जितना हो सके चुपचाप काम करें और जब काम पूरा हो जाए तभी उसे शेयर करें। शत्रुओं को हल्के में न लें, बल्कि उन्हें हर कदम पर समझकर आगे बढ़ें। यह एक समझदारी भरा कदम होगा। अब बृहस्पति की नवम दृष्टि 8वें घर पर पड़ेगी और यहां आपको विशेष रूप से सतर्क रहना है, क्योंकि इस स्थान पर जो भी परिवर्तन होंगे वे अधिक गहरे और अप्रत्याशित हो सकते हैं। इस साल अष्टम भाव में बृहस्पति की स्थिति कुछ चिंताओं और गहरे बदलावों का संकेत दे रही है। यहां भावनात्मक उतार चढ़ाव, गहरी संवेदनाएं और मानसिक तनाव हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि इस स्थान पर पड़ी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह समय कुछ लोगों के लिए अत्यधिक फायदेमंद हो सकता है, खासकर वे लोग जो रिसर्च, ज्योतिष, टारो या आध्यात्मिक अध्ययन में रुचि रखते हैं। उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। मनोविज्ञान और जीव विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी गहरे शोध के लिए यह बेहतरीन अवसर है। डॉक्टरी क्षेत्र में काम करने वालों को भी लाभ हो सकता है। इस समय में आप किसी चीज के गहरे रहस्यों का खुलासा कर सकते हैं और उन समस्याओं के मूल कारणों को समझने में सफलता पा सकते हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं। साथ ही बृहस्पति की कृपा से आपको किसी छुपे हुए धन या संपत्ति के बारे में जानकारी मिल सकती है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। यह समय नए अवसरों और जानकारियों की खोज करने के लिए आदर्श है। इस समय आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई समस्या सुलझ सकती है या फिर पुराने विवाद आपके पक्ष में सुलझने का मौका मिल सकता है। यह समय आपकी आंतरिक यात्रा और भावनात्मक बदलाव के लिए भी बेहतरीन है। अगर आप खुद में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो इसके लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। बृहस्पति की स्थिति भले ही 8वें घर में हो, जो कि चुनौतियों और संकटों का घर है, लेकिन यह समय आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। बृहस्पति आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त कर सकते हैं, जिससे आपको लगेगा कि ये काम बहुत भारी और कठिन है और शायद आपके लक्ष्यों से ध्यान भटका रहा हो। ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे राज भी आ सकते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते कि उजागर हों। इस समय किसी भी प्रकार की छुपी हुई परेशानी या मानसिक तनाव भी आपके सामने आ सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी होगा। इस समय किसी छुपी हुई समस्या का सामना अचानक हो सकता है और इसके लिए आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अब यदि हम आपके करियर और वित्तीय मामलों की बात करें तो यह समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो विदेश में काम करना या पढ़ाई करना चाहते हैं। चिकित्सा, मनोविज्ञान, शोध और आध्यात्मिक क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए भी यह एक बेहतरीन मौका है। इसके अलावा लेखक, संगीत, फिल्म, थेरेपी और रिट्रीट जैसे क्षेत्रों में भी यह समय बहुत उपयुक्त रहेगा। हालांकि खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बृहस्पति के 12वें घर में आने से खर्चों को लेकर जिम्मेदारी का एहसास होगा। आपको खुद को संतुलित रखना होगा, क्योंकि खर्च करना जरूरी है, लेकिन अत्यधिक खर्च भी हानिकारक हो सकता है। गुरु आपको धन खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन यह खर्च आपके विकास और अच्छे काम के लिए होना चाहिए। इसलिए न तो बहुत कंजूसी दिखाना सही है और न ही अधिक खर्च करना। दोनों ही स्थितियां नुकसानदायक हो सकती हैं। आपको इस समय अपने खर्चों को अच्छे से मैनेज करना होगा, क्योंकि जो लोग अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूती से संभालते हैं, बृहस्पति उन्हें ज्यादा सपोर्ट करता है। हालांकि अगर आप सोच समझकर निवेश करते हैं तो यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना सोचे समझे चैरिटी या डोनेशन से बचना चाहिए। बृहस्पति एक व्यक्ति को भावुक और आध्यात्मिक बना देता है, जिससे वह अपनी समस्याओं को दूसरों की समस्याओं से छोटा मानकर उन्हें बिना सोचे दे देता है। लेकिन जब खुद उसे मदद की जरूरत होती है तो वह मदद नहीं मिल पाती। इसलिए ज्यादा भावुक होना और बिना सोचे समझे चैरिटी करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और अगर कोई लीगल मामला हो तो उसमें लापरवाही से बचना जरूरी है। इस समय बृहस्पति का प्रभाव यह बता रहा है कि आपको अपने कानूनी
या दस्तावेजी कामों में गंभीरता बरतनी चाहिए, खासकर बैंक के कामों में। 12वें घर में बृहस्पति आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है और इसी तरह आपको अपने फाइनेंशियल मामलों में भी पूरी तरह से सजग रहना होगा। जब बृहस्पति 12वें घर में प्रवेश करता है तो हमें अपने कानूनी और बैंकिंग कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। यदि कोई कोर्ट केस या लीगल मामला है तो उसे पूरी जिम्मेदारी और तल्लीनता से निपटना जरूरी है। इस समय बृहस्पति का प्रभाव रिश्तों में भी कुछ तनाव और इमोशनल डिस्टेंस पैदा कर सकता है, खासकर यदि आप या आपका पार्टनर विदेश में रहते हैं। पुरानी भावनाएं फिर से उभर सकती हैं और पुराने रिश्ते सामने आ सकते हैं। इस दौरान पुराने मुद्दों और गलतियों का दोहराव हो सकता है, लेकिन यह समय है क्लैरिटी पाने का, खासकर उन लोगों के लिए जिनके ब्रेकअप हुए थे। उन्हें अपने जीवन में हीलिंग और नया दृष्टिकोण मिलेगा, जिससे उनके आगे का रास्ता साफ होगा। इसलिए पुराने विवादों और विचारों से बाहर निकलना बहुत महत्वपूर्ण है। सेहत के मामले में आपको नींद की परेशानी, एंजाइटी, पैरों में कमजोरी और आंखों में सूखापन जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, इसलिए इन पर ध्यान देना आवश्यक है। इस समय आपके निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त सुधार हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी राय देने में संयम बरतना होगा। बिना पूछे सलाह देना अब आपके लिए कुछ उलझने पैदा कर सकता है, खासकर जब बात कानूनी मामलों की हो। ऐसे मामलों में आपको विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। अपनी राय पर अडिग रहकर खुद पर फोकस करना सबसे अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अपनी दिनचर्या में थोड़ी सी शांति लाएं, स्वस्थ भोजन, हल्का संगीत और जल्दी सोने की आदत डालें। ये छोटे कदम आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। इस समय का प्रभाव सही तरीके से लेना आपकी सफलता में बड़ा योगदान दे सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करके अपनी राय बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।